ओके, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू। देखो कि हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑस्मोसिस। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑस्मोसिस क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आई हैव शोन यू स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें अभी क्या दिखाया कि देखो कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाट आई एम सेइंग, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स, दे फ्लो फ्रॉम they flow from they flow from dilute solution। dilute solution कह रहा हूं, dilute solution स्टूडेंट। dilute solution में क्या है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन लेस है। ठीक है, सॉल्वेंट कंसंट ज्यादा है। dilute solution में क्या है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, सॉल्वेंट मोर है और सल्यूट कंसंट्रेशन कम है। सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस। बोलो सही है गलत है। सॉल्वेंट ज्यादा, सल्यूट कम dilute सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम dilute सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे स्टूडेंट्स, जहां पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट लेस है, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, लेस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वही होता है। थ्रू बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम क्या यूज, इसके अंदर क्या होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। देयर विल बी ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, आपने जो पहले डिफ्यूजन पढ़ी थी, मैंने बताया कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि सल्यूट मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, higher concentration of solute to lower concentration of solute, to lower concentration of solute। तो उसको हमने कहा कि वो डिफ्यूजन है। इसमें कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यूज नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया स्टूडेंट्स कि ये देखो, ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है स्टूडेंट, ये मेरा एक सॉल्वेंट है, ये मेरा एक सॉल्वेंट है स्टूडेंट। इसके अंदर आपने क्या किया कि एक ये इंक की ड्रॉप डाल दी, ये रेड इंक का एक ड्रॉप डाल दिया, इंक, ये सल्यूट है मेरा स्टूडेंट्स। तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये पार्टिकल सारे फैल गए, डिफ्यूज हो रहा है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, डिफ्यूज हो गए। तो इसके अंदर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या हुआ कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने इसको ऊपर बम्बार्ड किया, इसको बम्बार्ड किया वाटर मॉलिक्यूल्स के ने, इसके सल्यूट के पार्टिकल, और धीरे धीरे ये सारे पार्टिकल डिफ्यूज हो गए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो स्मोक हमारा होता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है स्टूडेंट्स, वो एयर में जाके क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाती है गैस, ये डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये सल्यूट के पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड के एयर में जाके डिफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सामने हमने स्टूडेंट्स, ये देखो कि आपके सामने हम ये कह रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। तो इसमें हमने क्या किया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मैंने क्या किया स्टूडेंट कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, ये मेरी एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मेरे पास एक डिल्यूट सोल्यूशन है शुगर का स्टूडेंट, शुगर का डिल्यूट सोल्यूशन है, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है शुगर का स्टूडेंट। तो होगा क्या कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस करेंगे। तो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड शुगर की तरफ मूव करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो यूज होती है, दैट विल बी यूज्ड स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होगी वो यूज होगी। वो क्या होती है, जैसे कि ये पिग्स ब्लैडर होता है, पिग्स का जो ब्लैडर है स्टूडेंट, वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो हम यूज करते हैं। पार्चमेंट पेपर भी आपने सुना है स्टूडेंट, ये सिंथेटिक वाले हैं, पार्चमेंट और सेलोफेन, ये सब जो है ये सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। ये नेचुरल वाला है
तो इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसमें से जा सकते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो इसमें से नहीं जा सकते। तो आपने देखा कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या कि अगर हम और भी सिंपल वे में इसको बात करें तो देखो कि मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास स्टूडेंट्स एक सॉल्वेंट है, देखो आपके पास यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरा लेवल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है SPM, यहाँ पर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें क्या है सोल्यूशन। अब देखो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का मतलब इसमें कोई साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा है इस कंपार्टमेंट में ए में स्टूडेंट, ए में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल करेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ए से बी में जाएंगे तो यहाँ का जो लेवल है स्टूडेंट वो इंक्रीज कर जाएगा वाटर का। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे इंक्रीज कर गया टू सम हाइट h स्टूडेंट। तो ये इनिशियल वॉल्यूम था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस कर गए हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि दोनों का जो कंसंट्रेशन, दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो इस प्रेशर के लिए ही एक एडिशनल प्रेशर बन गया है, यहाँ पर एक एडिशनल प्रेशर बन गया है दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि इसके आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि आप अपने घर में ये अपने आपके ब्लड सेल्स के अंदर भी ये सिचुएशन है, जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट, आपके ब्लड सेल्स, अगर ये मेरा ब्लड सेल है तो इसके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से वाटर का एक्सचेंज हो सकता है, जो वाटर है स्टूडेंट वो इन भी जा सकता है आउट भी आ सकता है। अगर ये वाटर, अगर आपका यहाँ पर वाटर कम हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप दौड़ते हैं स्टूडेंट, जितने भी एथलीट्स होते हैं इनका पानी का अमाउंट कम हो जाता है तो आप लिक्विड पीते हैं, क्या पीते हैं, प्लेन वाटर। तो वो क्या करता है कि ऑस्मोसिस हो जाती है, यहाँ से वाटर इस सेमी परमेबल से इसके अंदर चले जाता है। और अगर यहाँ से मैंने साल्ट सोल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा, ये फिर साल्ट सोल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर कम है, तो फिर उल्टा वाटर आपके ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। तो वो आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो कोलैप्स कर सकते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। तो ये जैसे कि आपके, मैंने कहा कि जो रा मैंगोस होते हैं स्टूडेंट, रा मैंगोस होते हैं, अगर उनको आपने सलाइन वाटर में डाल दिया, सलाइन वाटर मतलब साल्ट सोल्यूशन में डाल दिया, तो वो श्रिवल कर जाते हैं। क्या करते हैं, श्रिवल कर जाते हैं, क्योंकि जो मैंगोज होते हैं उनका पानी स्टूडेंट बाहर चले जाता है, तो वो अंदर उनके जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साल्ट सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऑस्मोसिस होती है। जो कि आम का अचार वगैरह बनाते हैं, आपने देखा है, वो इसी तरह करते हैं, उनको काट के साल्ट सोल्यूशन में कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो वो श्रिवल कर जाते हैं, श्रिवल कर जाते हैं। इसी तरह आपके जो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट, फ्लावर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप देखते हो वो मुरझा जाते हैं तो आप उनको पानी में डालते हो तो वो फिर रिवाइव हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, विल्टेड फ्लावर जो होते हैं वो रिवाइव कर जाते हैं व्हेन यू डिप देम इन वाटर बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हमें समझ में आई, ऑस्मोसिस मीन्स flow of the solvent molecule student, where solvent is more, pressure is more, so it will move where solvent is less. That means from dilute solutions the solvent molecules will flow towards the concentrated solution. But what is the condition student, a semi permeable membrane is required for the process of osmosis. बात समझ में आ गई, बोलो समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट। तो यहां तक हमें पता लगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो दोनों प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, और ऑस्मोसिस कहाँ होगी, ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं और कौन कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का हम यूज करते हैं। तो देखो कि अब हमने कहा कि जब कभी भी ऑस्मोसिस होगी तो आपने देखा कि वाटर मूव कर गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर गए स्टूडेंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन। उसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो गया दूसरी साइड पर, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम ली है आपकी बुक से, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वहां पर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मीनिंग है स्टूडेंट। अब एक फार्मूला हम बनाएंगे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इससे हम मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमिन करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के और पॉलीमर्स के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो हमारे पास स्टोरी ये है कि देखो ये एक डायग्राम हमारे पास है ये सामने स्टूडेंट्स। अब ये क्या शो कर रही है, देखो ये हमारा, हम अब आपको हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। यहां पर देखिए कि आपके सामने स्टूडेंट ये सॉल्वेंट है, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये आप एक ट्यूब देख रहे हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लिखा है SPM। इसके अंदर स्टूडेंट सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन था पहले स्टूडेंट, ये इस हाइट तक था, इस हाइट तक था, ये जो हाइट आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मैंने स्टूडेंट सॉल्यूशन डाल दिया इस हाइट तक, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट की ऑस्मोसिस होगी। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो ऑस्मोसिस स्टूडेंट। तो ये बाहर देखो प्योर सॉल्वेंट है, अंदर सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे। क्या कौन जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस करेंगे फ्रॉम दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें जाएंगे और इस लिक्विड की हाइट बढ़ती जाएगी। ये हाइट बड़ी 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 कहां तक पहुंची, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा। यहां पर ये रुक गई, बोलो समझ में आया कि इसकी हाइट बढ़ी और ये रुक गया। इसका मतलब ये हाइट जब बढ़ गई लिक्विड की स्टूडेंट, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो गया। क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा प्रेशर देख रहे हैं जनरेट हो गया है ड्यू टू दिस हाइट h। कितनी हाइट बढ़ी है इसकी, h हाइट बढ़ी है लिक्विड की स्टूडेंट। तो इसके कारण एक प्रेशर है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर। अगर मैं इतना ही प्रेशर इसके ऊपर लगा दूं तो ये प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बोलो इज इट राइट और नॉट, टेल मी, बोलो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, एक देखो क्या मैंने बोला, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलो नोट कर लिया तुमने स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस अब एक ड्यू टू ऑस्मोसिस स्टूडेंट, ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा था, सॉल्वेंट ज्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा तो ऊपर, तो ड्यू टू दिस प्रोसेस यू कैन सी दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रेशर which we call as equal to osmotic pressure, ठीक है, equal to there is an extra pressure student due to the height of the liquid student created due to osmosis या बाई ऑस्मोसिस लिख दो, चलो, और किसी भी वर्ड में लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के कारण एक एक्स्ट्रा हाइट बन गई है मेरी, जिसका एक एडिशनल प्रेशर होगा, उसको हमने बोला, यहाँ पे शो किया है P से, और P क्या है,
यही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर मैं इन अदर वर्ड्स, this is the pressure. If I apply this extra pressure, student, to prevent the osmosis, that will be equal to osmotic pressure. So in other words, I can also say that this pressure, student, this pressure, कौन सा प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है, दिस एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस स्टूडेंट, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, if applied, stops the flow of solvent or stops the osmosis, that is called the osmotic pressure. उसी को हम osmotic pressure कहते हैं। बोलो सही कहा मैंने, गलत कहा? जल्दी से बात समझ में आई कि अब ये प्रेशर कैसे निकाला। इसका फार्मूला इसने लिखा, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। पाई क्या होता है स्टूडेंट? ये सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। पाई इज इक्वल टू एस इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा प्रेशर इस लिक्विड का जो इसकी ये हाइट बनी है, इस लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? व्हाट इज द प्रेशर फार्मूला स्टूडेंट? आपकी ये लिक्विड की हाइट बनी है स्टूडेंट, क्या बनी है? ये लिक्विड की हाइट है। कितनी हाइट है? एच। इसमें लिक्विड है, इसमें ऑस्मोसिस के कारण इतनी हाइट का लिक्विड बढ़ गया है। इसका प्रेशर कैसे निकालते हो फिजिक्स में? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपका फोर्स यहाँ पे क्या है? फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, m इंटू जी। फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स, ये फोर्स ड्यू टू लिक्विड इज द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड स्टूडेंट, विच इज m मास ऑफ द लिक्विड। मास ऑफ द लिक्विड जी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम जी बाई ए क्या है स्टूडेंट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आए तो बता देना। ए इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसे यहाँ पे अगर ये ट्यूब है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट क्या बन गया? ये प्रेशर। ऊपर क्या बन गया? एम जी एच। ए इंटू एच क्या होता है? ये एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो फिर रो क्या है मेरी? प्रेशर। पी क्या है मेरा? प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स? इसको ठीक कर देता हूँ सिंबल। प्रेशर का फार्मूला क्या बन गया? P इज इक्वल टू एम बाई वी। ठीक है, एम बाई बी जी इंटू एच। एम बाई वी क्या होता है? डेंसिटी। तो प्रेशर का फार्मूला बन गया रो जी ची। यही दिखाया हुआ ना यहाँ पर? बोलो सही है? तो प्रेशर जो हमने दिखाया स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां पर क्या हुई थी? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण क्या हुआ? उसकी हाइट बढ़ गई। उस हाइट का कितना प्रेशर है? दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट रो जी एच। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि जो लिक्विड का वेट है स्टूडेंट, वो दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड स्टूडेंट टुवर्ड द अर्थ। स्टूडेंट एक्सेलरेशन जी इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिजिक्स में ये फार्मूला आपने पढ़ा है। चलो यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर हमने एक डायग्राम दिखाई है। यहां पर सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल मैंने क्या बताया तुम्हें? पाई। पाई सिंबल किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टूडेंट्स। तो यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, एसपीएम। तो बताओ कि सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? कहां से कहां जाएगा? बोलो सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा? सॉल्वेंट है, इधर प्रेशर ज्यादा है सॉल्वेंट का, इधर प्रेशर ज्यादा। तुम्हें पता है कि कोई भी चीज है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाती है। इस तरह फिजिक्स में आपने पढ़ा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करती है स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ जा रहा है स्टूडेंट। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोर्स होते हैं जिससे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से डिफ्यूज करेंगे स्टूडेंट। करेंगे डिफ्यूज। किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में हुई। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे था, लेकिन इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट? इसके कारण क्या होगा? लिक्विड का लेवल यहां बढ़ेगा। बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा, यस और नो? कितनी हाइट का? अभी हमने देखा था एक हाइट पे जाके ये रुकेगा।
अगर मैं उतना ही प्रेशर दूसरी तरफ अप्लाई कर दूं तो क्या होगी, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, टेल मी। हाँ तो जी। उसी को हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। आई एम सेइंग दिस प्रेशर स्टूडेंट, ये मेरा ए है स्टूडेंट, ये मेरा बी है, तो दिस प्रेशर जो मैं बी पे अप्लाई करूंगा, दिस प्रेशर स्टूडेंट दैट जस्ट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, just stop the process of osmosis is called osmotic pressure। इसी को क्या बोलते हैं, osmotic pressure। अब इन्होंने देखा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसका सिंबल पाई है। एक तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सी इज द concentration of the solution student in terms of moles per liter, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। एम वाली यूज कर रहा हूं, वहां पे मैंने मोलैलिटी यूज की थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने मोलैलिटी यूज की थी स्टूडेंट्स। अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, मोलैरिटी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर स्टूडेंट। कंसंट्रेशन टी इज द टेम्परेचर स्टूडेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ये प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है हमेशा, आपको पता है। तो इसका उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया स्टूडेंट, तो ये बना पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एक फार्मूला बन गया। आर क्या होती है, गैस कांस्टेंट। आर क्या होती है स्टूडेंट, गैस कांस्टेंट। जैसे कि एक आइडियल गैस का फार्मूला मैंने बनाया था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आर क्या है, मेरा गैस कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो सी क्या है, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर। मोल्स किसके होते हैं, सोल्यूट के, और वॉल्यूम किसका होता है, लीटर ऑफ सोल्यूशन। यही डेफिनेशन होती है मोलैरिटी की। यस सर। तो मोल ऑफ द सोल्यूट कैसे निकालते हैं, N2 बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किसमें है, लीटर्स में। तो N2 कैसे निकालते हो, W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई V इन लीटर्स, V इन लीटर। तो W2 क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मेरे पास W2 ग्राम है स्टूडेंट सोल्यूट का, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास सोल्यूट के, W2 बाई M2, ठीक है। और यहाँ पे ये पाई की वैल्यू क्या है, N2 बाई वी आर टी। और तुमने कहा इसको मैं ऐसे लिख दूं, पाई वी इज इक्वल टू N2 आर टी, और मैं ऐसे लिख दूं W2 बाई M2 आर टी। तो फिर ये फार्मूला क्या बन गया, पाई वी इज इक्वल टू W2 बाई MT आर टी। बोलो बन गया। तो M2 का फार्मूला क्या बना फिर, W2 आर टी। कार गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 3 अलग अलग यूनिट्स में हमने बताई है। यहाँ पे लीटर मोल यूज कर रहे हो तो वो वाला यूज कर लेना। एनर्जी के टाइम पर हम एनर्जी वाली वैल्यू यूज करते हैं। तो M2 की वैल्यू क्या आई फिर, बोला ये फार्मूला सही है गलत है, इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला बना लिया, इससे क्या निकालूंगा, M2। M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दी, मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट मैं निकाल सकता हूं स्टूडेंट, इससे मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट निकाल सकता हूं इस फार्मूले से, ठीक है। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, W2 ग्राम्स है, R गैस कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस लिए इसका यूज पता लग गया, ये किस लिए यूज होता है स्टूडेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स आर डन टू मेजर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट। इससे हम क्या डिटरमिन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट्स। इससे हम क्या निकालेंगे, मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट्स निकालेंगे। पॉइंट को नोट किया जाए स्टूडेंट्स, पॉइंट को नोट किया जाए कि इससे हम मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट्स को निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। ठीक है सर। ये निकाल सकता हूं या कोई भी, कितने इसमें कितने पैरामीटर्स है, 1 2 3, 1 2, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 1 2, तो आपको 1 2 3 इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। बाकी अगर वैल्यूज गिवन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकता हूँ, वेट निकाल सकता हूँ सोल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ। तो
मोलर मास निकाल सकता हूं। ये सारी मेजरमेंट इससे की जा सकती है। अब देखो क्वेश्चन ये आया था कि क्वेश्चन ये था व्हाट आर दी मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ what are the merits or advantages of finding molecular masses by osmotic pressure measurements। देखो कि हमने कौन 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 से मेथड अभी तक यूज किए। देखो मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज किया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूज किया, ये सारी मैंने यूज की डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस के लिए। लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं ये कह रहा हूं दिस ऑस्मोटिक मेजरमेंट्स हैव एडवांटेजेस and this is considered the best method student for determination of molecular masses। किस पर्पस के लिए, क्यों ऐसा है, ये मेनली कहाँ यूज होता है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मोलर मासेस किसके मैं डिटरमिन करता हूँ? बायोमॉलिक्यूल्स के। देखो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं स्टूडेंट? पॉलीमर्स होते हैं। ये सब जो है इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हें पता है बायोमॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। प्रोटीन आपने पढ़ा था, प्रोटीन तो ये 10,000 यू से ऊपर बताए थे, इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होते हैं। पॉलीमर्स भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पर खराब हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं स्टूडेंट? ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट स्टेबल। तो ये हाई टेम्परेचर पे बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ये ब्रेक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो इनको हम हाई टेम्परेचर पे इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, एलिवेशन वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। और पॉलीमर्स क्या होते हैं? इनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है। तो ये जो दूसरे वाले हमने मेथड बताए हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, वो यहाँ पर इतने अच्छे यूज नहीं हो सकते बायोमॉलिक्यूल्स में और ये पॉलीमर्स में। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जो तुम्हारे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब जो बायोमॉलिक्यूल्स हमने बताए हैं उनके लिए। और ये पॉलीमर्स के लिए ये वाले मेथड, जो दूसरे मेथड हैं कोलिगेटिव है, वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे टूट जाएंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला। क्यों? वाई? एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो होती है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज। ये लार्ज होती है स्टूडेंट्स। अब बताओ कि एक प्रॉपर्टी ज्यादा चेंज हो रही है, एक प्रॉपर्टी कम चेंज हो रही है, तो कौन सी यूज करूंगा मैं? एरर कम किस में आएगी? जिसमें ज्यादा चेंज हुई है। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा चेंज होती है, इसलिए इनके मेजरमेंट्स आसान है और उनमें एरर कम है स्टूडेंट्स as compared to other colligative properties. Therefore students, these provide a very useful method for the measurement of osmotic pressure of biomolecules as well as polymers as compared to other colligative properties, आपने नोट कर लिया? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर आया था पेपर में कि इतने सारे मेथड हैं, इनमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो आप हमने बता दिया कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखो कि मैं कह रहा हूं मेरे पास दो सॉल्यूशन है, अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फिर क्या होगा? भाई दो सॉल्यूशन है मेरे पास, आपके पास 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, एक सॉल्यूशन ए है मेरा, एक बी है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो बताओ क्या ऑस्मोसिस होगी? यस और नो? नहीं सर। अब पाई ए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पाई बी, तो नो ऑस्मोसिस।
कोई भी ऑस्मोसिस होने वाली नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, आइसो मीन सेम, टॉनिक सेम कंसंट्रेशन है, टोन मतलब इनकी कंसंट्रेशन भी सेम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि फार्मूला क्या है, पाई ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, पाई बी इज इक्वल टू सी बी आर टी। इसका मतलब पाई ए इज इक्वल टू पाई बी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इन दोनों को सामने रख दो तो क्या बना, ये कट गए, सी ए इज इक्वल टू सी बी। मतलब ये हुआ दोनों का टोन सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम होगा। बोलो सही है गलत है। तो अगर दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, मतलब सॉल्यूशंस हैव द सेम कंसंट्रेशन स्टूडेंट, तो फिर वो क्या बनाएंगे, उन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बोलो सही है, सही लिखा मैंने, जल्दी बताओ। हाँ जी। अब तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जिनको देखते हैं हम, कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, एक आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का तो पता लग गया मुझे, ये मैंने जो पहले बताया कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर सॉल्यूशन विल कॉज वाटर टू मूव इन और आउट ऑफ द सेल। देखो सेल क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है स्टूडेंट, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं स्टूडेंट। अब क्या इनमें से पानी अंदर जाएगा या बाहर आएगा स्टूडेंट, तो ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैं कह रहा हूं हाइपर है। हाइपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। हाइपर का क्या मतलब होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है। और हाइपो क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है सॉल्यूट कम है। एक हाइपर वर्ड यूज करता हूं मैं, एक यूज करता हूं हाइपो। हाइपो का मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है, और हाइपो का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम है। बोलो नोट कर लिया, बात समझ में आई। हाँ तो इसके एग्जांपल कैसे हैं, देखो इस पे क्वेश्चन आया। सर, 1 मिनट ऊपर वाला देख लें। हाँ देख लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आया था पेपर में, इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है, फिर आएगा, इसको नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। हो गया सर। ठीक है, इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुई, नो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगी, कंसंट्रेशन क्या आएगी, सेम आएगी दोनों में। अब दो टाइप के सॉल्यूशन है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको थ्रू डायग्राम। ये आपका ब्लड सेल है, ठीक है। ये इसके बाहर देखिए, ये ब्लड सेल के ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, होती है। हाँ जी। ये इसके ऊपर है एक एसपीएम, नेचुरल है ना आपके सेल्स के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसके बाहर ये सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का और यहाँ का दोनों का सेम है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट स्टूडेंट अंदर और बाहर सेम है, बताओ क्या कोई लिक्विड फ्लो करेगा, जितना बाहर से अंदर जाएगा उतना ही अंदर से बाहर आ जाएगा। तो उसे क्या बोलूंगा मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ, इन एन जनरली जो प्लांट्स होते हैं दे प्रेफर टू लिव इन हिप्नोट्रोपिक एनवायरनमेंट, वो भी हम बताते हैं उसका कारण क्या होता है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्लड सेल के बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहां पर देखो कि जो बाहर सॉल्वेंट है, इस पहले केस में क्या हुआ है कि कंसंट्रेशन जो है स्टूडेंट सॉल्वेंट की, वो इक्वल है, इक्वल है कहां पर, बाहर और अंदर इक्वल है। ये ब्लड सेल और ये उसके बाहर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो क्या हुआ, जितना अंदर पानी जाता है उतना ही बाहर आ जाता है। ये नहीं कि प्रोसेस खत्म हो गई, डायनेमिक प्रोसेस होती है, चलती रहती है। अगर 10 मॉलिक्यूल अंदर गए तो 10 बाहर आ गए, तो हुआ क्या,
ओवरऑल नो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से जो आपका ब्लड का अंदर इलेक्ट्रोलाइट था, वाटर था, उसका लेवल मेंटेन हो गया। अब यहां पर क्या है, ये देखो नंबर, ये मैं एक कह रहा हूं, दूसरा हाइपरटोनिक है। हाइपर का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट, हाइपर का मतलब क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन बाहर दिख रही है, सेल है, ये मेरा ब्लड सेल है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन है आउटसाइड, ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये हायर है। हाइपर कंसंट्रेशन का मतलब हायर कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, यहां पर इसका मतलब यहां पे सल्यूट ज्यादा है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तुम्हारे बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तुम्हें पता है सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में, सोडियम पोटेशियम बहुत सारे होंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है सल्यूट की। तो बताओ कि वाटर कहां से कहां जाएगा, ये सेल में से वाटर बाहर फ्लो करेगा, करेगा। तो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इट इज एग्जांपल ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है स्टूडेंट, हाइपर हो गई है, उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर ये स्टोरी हुई तो सेल का क्या होगा, आपके ब्लड सेल को क्या होगा, जो आपका ब्लड का सेल है उसको क्या होगा फिर, बोलो। ये पानी बाहर चले गया सेल से, क्योंकि आपने बाहर जो आपकी कंसंट्रेशन था, बहुत ज्यादा साल्ट वाटर पीते हो, बहुत ज्यादा सोल्यूशन साल्ट वाटर, और ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपके बॉडी में जा रहा है, तो आपके ब्लड में से पानी निकलेगा बाहर, निकलेगा या नहीं निकलेगा, जल्दी बताओ। तो उससे ब्लड सेल कोलैप्स हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा आपके ब्लड सेल को, टेल मी। ठीक है, तो आपका जो ब्लड सेल है स्टूडेंट, उससे क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा उसमें से, तो ये लूज कर जाएगा वाटर। आपको पता है बायो में देयर इज अ टर्म विच इज यूज्ड, क्या होगा, तो वो ब्लड का सेल कोलैप्स हो सकता है। और क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये मेरा सेल है, ये ब्लड सेल है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये एसपीएम है इसकी। अब ये हाइपो का मतलब कि ये वाली जो कंसंट्रेशन है जो बाहर है, ये लेस हो गई है स्टूडेंट। कंसंट्रेशन लेस का मतलब सॉल्यूट लेस हो गया। अब यहां पर पानी ज्यादा हो गया, फिर भाई कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या है, पानी कम हो गया। अगर इसका पानी कम हो गया है तो फिर पानी कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट कहां जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, बोलो। H2O कहां जाएंगे, इसमें से ये जो वाटर है इसके अंदर जाएगा, तो ये क्या करेगा सेल, बोलो। ये कोलैप्स करेगा या स्वेल करेगा, जल्दी बताओ। ये आपका ब्लड सेल स्वेल कर देगा, स्वेल कर देगा। तो ये कौन सा एग्जांपल था, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। और ये कौन सा था, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि पानी अंदर चले गया सेल के, पानी अंदर चले गया। तो जो जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, वो कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाइपोटोनिक में रहते हैं। क्यों प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं, अगर प्लांट्स हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो जो बाहर की कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, जो बाहर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो लेस है। हाइपोटोनिक में रहते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब कि वाटर इजीली फ्लड्स प्लांट सेल्स एंड दे कैन रिमेन टर्जिड और रिजिड। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन कम है आउटसाइड, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, आप पौधों को पानी देते हैं, पानी अगर वहां पर कंसंट्रेशन कम है, सल्यूट कम है, पानी ज्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, फिर प्लांट्स के अंदर जाएगा। तो उससे क्या होता है, प्लांट सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो उससे वो जो टर्जिट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हाँ रिजिड रहेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देयर वॉल्स बाय द इनफ्लक्स ऑफ द वाटर। तो ये जो वाटर है उसका प्रेशर नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर जाएगा, जहां प्रेशर कम है। तो वो जब ऊपर जाएंगे तो वो अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। सो प्लांट यूज दिस वाटर पोटेंशियल to give their body structure and move water from the roots to the top of the plants। स्टूडेंट जो भी ट्रीज होते हैं उनके लीव्स होते हैं, जो भी उनकी शाखाएं होती हैं, सब तक जाते हैं। ये बात सही है गलत है, जल्दी बताओ। बात समझ में आ गई कि कितने टाइप के सॉल्यूशन मैंने बताए।
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है और मैं कह रहा हूं ये हाइपरटोनिक है, तो उसके अंदर हाइपर का मतलब कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा होगी, यही मैंने बोला। बोलो हाइपरटोनिक, ये वाला मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इसका, ये मैं कह रहा हूं बी है, ये हाइपरटोनिक है। तो बताओ कि इसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा होगी, इसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट की मोर है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का प्रेशर इसमें ज्यादा, तो फिर ये कहां से कहां जाएगा, इसमें सॉल्वेंट यहां से यहां जाएंगे अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं। बोलो सही है। ऑस्मोसिस किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और दूसरा मैं कह रहा हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता रहा हूं तुम्हें, क्या बता रहा हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस होता है। मैं कह रहा हूं ये वाला मेरा जो सॉल्यूशन है बी स्टूडेंट, ये हाइपोटोनिक है, तो यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेस है। किसकी कंसंट्रेशन लेस है, सोल्यूट की, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लेस है, मतलब ये डेल्यूट है, ये सॉल्यूशन डेल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, यही मतलब हुआ। और ये सॉल्यूशन है मेरा ए, ये सॉल्यूशन ए है। तो अब ये हाइपोटोनिक है, यहां पे कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम है, तो ऑस्मोसिस किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। हाँ जी। समझ में आ गया। हाँ जी। ऑस्मोसिस, पानी कहां से कहां जाएगा, वाटर इधर से इस तरफ जाएगा। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। सही है, सही है। ये देखो सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, मैं रट्टेबाजी नहीं कर सकता, मैं रट्टेबाजी नहीं कर सकता स्टूडेंट, मुझे सोचना है कि डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस किस तरफ हो रही है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, अगर हमने एसपीएम लगा दी, एसपीएम क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग गई तो पानी किधर से किधर जाएगा, हिप्नोटोपिक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाएगा। यही होता है तुम्हारे ब्लड सेल्स के अंदर, जो मैंने 3 ब्लड सेल दिखाए। तो आपको समझ में आया कि जब तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगी, जब तुम बहुत ज्यादा दौड़ोगी स्टूडेंट्स, तो आप क्या प्लेन वाटर पियोगे, क्या पियोगे, प्लेन वाटर, क्योंकि फिर पानी मतलब ज्यादा है और ब्लड सेल में पानी कम है, तो वो ऑस्मोसिस करके आपके ब्लड सेल्स जो कि उनमें पानी कम हो गया दौड़ने के कारण, उनको मिल जाएगा। अगर ये एथलीट्स को तुमने सॉल्ट वाटर दे दिया या चीनी वाले पानी दे दिए या कोई एरिएटेड मीठी मीठी चीजें दे दी, जूस दे दिया, वो नहीं पियेंगे वो, क्योंकि उससे ऑस्मोसिस नहीं होगी, उल्टा हो जाएगा और पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। बोलो सही है गलत है, सही है। तो प्लेन वाटर पीना चाहिए एथलीट्स को जो एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जो डिहाइड्रेशन हुई है, डिहाइड्रेशन जो लॉस ऑफ वाटर आपके सेल्स में से हुआ है, वो वापस उनको मिल जाए। तो आपने देखा वो पानी की बोतल रखते हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं या जितने भी वो एक्सरसाइज करते हैं या एथलीट्स होते हैं, बीच बीच में वो पीते रहते हैं, पानी होता है वो व्हाइट कलर का, या कि एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, जो भी उनको पता है। तो ये सारा यहाँ पे प्रेशर का खेल है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है। प्लांट्स क्या करते हैं, कौन से एटमॉस्फेयर में लाइक करते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो बाहर का कंसंट्रेशन स्टूडेंट वो हाइपो है, हाइपो मतलब कम है, पानी ज्यादा है बाहर, तो पानी फिर प्लांट के ऊपर जाएगा ऑस्मोसिस से, तो वो उनकी शाखाओं को पानी मिल जाएगा, टहनियों को पानी मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, जिससे वो खड़ी रहती है, क्योंकि पानी अपना प्रेशर अप्लाई करेगा। ज्यादा सॉल्वेंट का मतलब ज्यादा प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ही तो जाएगा। सही है गलत है, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पे ही जाती है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा था वो दूसरी तरफ गया, ताकि दूसरी तरफ उतना ही मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ गया था उसको स्टॉप करने के लिए, उसी को मैंने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो समझ में आ गया यहां तक आपको, बोलो। हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक, व्हाट इज आइसोटोनिक, न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो हम इनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए और बहुत दिमाग लगाया और समझने की पूरी कोशिश की लेक्चर को। तो ये डायग्राम्स होती हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स होते हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए, और फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इनको सुन के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ओके बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर।